अच्छा शादी हाल बांधन इतवारी जरा ना इन महीने दे विच असां बेतंग थी गए हैं बिल्कुल रोजगारी है कहना असां रोजी कनु वञण आवण कनु काम कार लगदा नहीं रमजान शरीफ हाँ भाई का मतलब है रमजान शरीफ है ना हर बंदा रोजे रखेंदा पे असां जरा ना रोजे कनु मकरूज थे खड़े यही टाइम असां कल जरा रोजा रखे थे आज जरा रोजा बेचारी तो कहना जो है असां नहीं रख सकिए दूसरी गाल शादी हाल जरा हैं कहना मारना तो महीना एक महीना हर बंदे दी रोजी असां एक किस्म दे कहना है इन दुनिया दे उत्ते असां जरा ना तंग थे खड़े हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला असांको घर बैठा जरा है रिज़्क़ भेज देते ने अपना खान साहब और उर्दू करने अल्लाह ताला की तरफ जरा ना भेजे इस तरह सारे कॉल आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड्स रतास के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन ये मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ बहावलपुर से तकरीबन इसका फ़ासला 25 किलोमीटर है। ये एक बहुत बड़ा मौज़ा है जहाँ पे इर्द गिर्द में देहात भी हैं, घर भी हैं और अकेले अकेले जैसे खेतों में घर होते हैं उस तरह भी बने हुए हैं। मौज़ा म्यानी ये कहलाता है। तकरीबन 25 किलोमीटर का फ़ासला है बहावलपुर शहर से। तो यहाँ पे आज मैं एक ऐसे घर में जा रहा हूँ जो अब आपकी आंखों के सामने है। यहाँ पे एक हमारे भाई रहते हैं, मज़दूर भाई हैं जिनका ज़रिए रोज़गार भी कोई ख़ास नहीं है। शादी हाल जो बहावलपुर में है वहाँ जाकर जो बर्तन होते हैं शादियों के जो ख़राब हो जाते हैं उनको धोने का काम वो करते हैं और यहाँ पे उनकी रिहाइश है। इंतहाई गरीब और मुस्तहिक हैं। अभी हम उनके पास चलेंगे और उनसे गुफ्तगू भी करेंगे और पूरा उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन ये अब आप देख सकते हैं उनका जो घर है और ये कच्चा सा घर बना हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद असलम। अच्छा असलम भाई, चले बैठे हैं अंदर, फिर बैठ के गुफ्तगू करते हैं आपसे। अच्छा नाजरीन, इनके 4 बेटे हैं। जो 2 बड़े बेटे हैं उनकी शादी हो चुकी है, वो भी मज़दूरी करते हैं। ये उनके बेटे हैं आगे, ये छोटे हैं। और ये जो दरमियान में बैठा हुआ है ये इनका भाई का बेटा है। ये बीमार भी रहता है, इस दमे का गालबन इसको मर्ज़ है। और जो इनके दूसरे भाई हैं वो भी मेहनत मजदूरी करते हैं। ये कच्चा सा घर है आपके सामने, आप देख सकते हैं। ये इनके बेटों का घर है जो शादीशुदा हैं, वो भी यहाँ पे इनके साथ ही रहते हैं। लेकिन बात यह है कि वो रोज़गार का इन सब का कोई ख़ास वसीला नहीं है, जिसकी वजह से इंतहाई तंगी का हालात का शिकार है। अम्मा जी इसको क्या है बेटे को आपका ये जो बैठे साथ? दमा साथ हिंदे 2-3 दफ़ा सिविल हस्पताल दाखिल किया, 2-3 दफ़ा बड़ी हस्पताल ना के जो दम जिंदगी दा इंदा गोली दवा रासी दिल दी तकलीफ ही कुछ थींदी है। अच्छा अच्छा। मैं खुद भी बीमार हाँ, मेरा भी जरा ना बड़ा ऑपरेशन थे हुण रसो जांदा जी जी। ते दिल दी तकलीफ है, मैं काला जरकान है जी जी, ते शुगर है जी जी, 3-4 बीमारी। चलो जी। ये अच्छा भाईजान, आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को, हमने तो खैर मुख्तसर बता दिया है कि आप शादी हाल में काम वगैरह करते हैं, तो क्या यहाँ से बहावलपुर जाते हैं वहीं पे? बस जिथे आगे ने शादी हाल दे विच गयो से असां बर्तन धोते देगा धोते उन्होंने मेहनत मजदूरी की सबको मिल गई। अच्छा। शांस जिमें आया वक्त गुजारिया से औखा सौखा जिमें है कितने गरीबी का हालात है उन हालात नाल जरे ना वक्त गुजरेंदे पे हैं। अच्छा। सबको इतनी कोई आमदन कहनी जो बड़ी सारी या ताजी मेहनत मजदूरी। यहाँ देहात में ज़मीन का क्या है? ज़मीन आपकी अपनी है यहाँ पे? जमीन हाँ जी, जमीन अपनी ज़मीन आपकी अपनी नहीं है, बस सिर्फ ये घर वाली जगह? घर वाला प्लाट है। अच्छा, घर वाला प्लाट आपका है, सिर्फ ये घर वाला प्लाट है। इसमें आपके बेटे और आप रहते हैं। बेटे क्या वो भी करते हैं? मजदूरी करें, मेहनत मजदूरी दिहाड़ी करते, कहीं लगी कहीं ना लगी। एक भाने ते काम करें। अच्छा, एक भाने पे काम करते हां, हैं। एक होटल ते काम करें दे जरा कुमार है। अच्छा। बिया दे रही है मिस्त्री नाल काम मजदूरी मेहनत मजदूरी करें हैं या मजदूरी हम ये घर बने ना। अच्छा, तले काम करें। अच्छा, जो घर वगैरह बनाते हैं उनके साथ मजदूरी करता है बेटा? जी जी। अच्छा, उनके साथ मजदूरी करता है। चलें जी, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे। अच्छा, ये आपके उधर जानवरों का भाना सा बना हुआ है, क्या आपके जानवर भी अपने हैं यहाँ पे? जानवर भी हमसाया कनु आधे लगे दे हैं फला दे होते फल अधवाद करे सो एक गाय जरे ना सारी गांव जरे बनाई दी है। अच्छा, गाय आपको उन्होंने दी है आध पे कि जब वो बच्चा देगी तो फिर वो अगर 2 बच्चे देगी तो एक आपका बच्चा होगा, एक उनका होगा, इस तरीके से आधे पे आपने ली हुई है। आपकी अपनी नहीं है यहाँ पे गाय? अच्छा, और कोई भी यहाँ पे रोजगार का मजीद यहाँ पे कोई सिलसिला इसके अलावा? कोई सिलसिला कहने सारे का नहीं था। बेरोजगारी मेहनत मजदूरी भावलपुर गयो से 200 का खर्चा कर गयो से अब काम लगा ना लगा कहीं वाला कितना कहना रोल भाव दे शाम को घर वाले हो से ऐसा इतने मजीद हैं तंग मजबूरी तो ये लात टूट गई एक्सीडेंट किया है
अच्छा, ऑपरेशन कराया 30-35 हज़ार रुपये उधारा चाहते। कैसे प्लेटें क्यों डली इसमें, कैसे एक्सीडेंट हुआ था आपका? ये मोटरसाइकिल मजदूरी कराना पिया मेरा पे हम झाड़ी होते अच्छा अच्छा। करा सकते विच रहना मोटरसाइकिल वाला कार लगी। भाई ये कह रहे हैं नाजरीन कि मैं यहाँ से 200 भर के किराया भर के शहर जाता हूँ, कई दफ़ा काम लग जाता है, कभी काम नहीं लगता, तो वो किराया भी पहले से समझो कि आने जाने का पड़ जाता है। तो ताज़ी मजदूरी करने वाला ये भाई है, मुस्तकिल इनका ज़रिया आमदन कोई ख़ास नहीं है, इनका देहात में बैठे हैं, छोटा सा इलाका है, मुस्तहिक हैं ये लोग, इंतहाई गरीब हैं। तो नाजरीन ये मुख्तसर से जो हालात हैं इस गरीब फैमिली के वो मैंने आपके सामने पेश कर दिए हैं। अगर मज़ीद हम टटोलें तो और बहुत सारी बातें निकल आती हैं, लेकिन खामखा वीडियो को तूल देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुख्तसर मैं कहना कि बनता है कि जो जैसे इन भाई के बारे में पता था कि ये वाकई मुस्तहिक और गरीब हैं और इसलिए हम इनके घर तक ये सफ़र करके आए हैं। तो इन भाई के लिए जो हमारे भाई हैं जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। उन्होंने इनके लिए 10,000 रुपये की रकम भेजी है, जिसमें से 5,000 का रमज़ान मुबारक के महीने के हवाले से इसमें राशन है और इंशाल्लाह ये लोग इससे रोज़ा अफ्तारी करेंगे और उनके लिए भी दुआएं देंगे और अल्लाह के यहाँ भी इसका बहुत बड़ा अजर होगा। हमारे वो भाई इस वक्त गुर्दों के आर्जे में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप उनकी सेहत के लिए लंबी दुआ करें, मैं भी उनके लिए दुआ करेंगे। जो शख्स अल्लाह की मखलूक के काम आता है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी उनको अता फरमाए और उनके वालिदैन रसूल बीबी और वालिद अल्लाह दाद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बेशक जो नेक अमाल हम औलाद करती है तो अल्लाह ताला उनके वालिदैन को भी इसका दर्जा अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला उनको उनका जो ये दिया हुआ माल है जो अपनी मखलूक पे, अल्लाह की मखलूक पे अपने माल में से खर्च कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि ताकि ऐसे लोगों को तरगीब दी जा सके जो अल्लाह की मखलूक को के ये हालात देखें और उनके लिए कुछ करें। जिनको अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत हैं, जो लोग जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ माल है, उनको ये तरगीब देने के लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं कि वो आएँ और हमारे इस काफ़िले का हिस्सा बने और अपने जो ज़कात माल में सदकात होते हैं, खैरात होते हैं, वो इस तरह के मुस्तहिकीन के लिए भेजें। हम उनकी अमानत बाहिफाजत ऐसे मुस्तहिक लोगों को तलाश करके उनको घरों के अंदर ही जाके पहुँचा के आते हैं, पूरी तहकीक करके। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। और वीडियो में आगे मजीद बढ़ने से पहले ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जिन भाइयों ने अभी तक मेरे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक्स करें और जो भाई इस कार खैर में हिस्सा लेते हैं उनके लिए कमेंट्स में अपने दुआओं का इजहार भी किया करें और इसके साथ साथ वीडियो को आगे भी शेयर किया करें ताकि ये चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो और ये वीडियोस ऐसे मुखय्यर हजरात तक पहुँचे जिनको अल्लाह ताला ने बहुत दे रखा है और वो भी अपने माल में से इस तरह के गरीब मुस्तहिक लोगों पे खर्च करें। तो 5,000 का ये राशन है, इसमें घर की जो ज़रूरत के सामान होती हैं रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वो हैं। बाकी जो 5,000 है वो नकद हम इन भाई को देने लगे हैं और मज़ीद भी इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। ये ले भाई जनाब। भाईजान पैसे आपने गिन लिए जी? बिल्कुल। कितने पैसे हैं जी? 5,000 रुपया। कितने रुपए वसूल कर लिए? 5,000। 5,000 आपने वसूल कर लिया। राशन भी आपके लिए आया? राशन भी 5,000 का मिल गया है। राशन भी आपको मिल गया और 5,000 रकम भी वसूल कर ली। चले जी माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है। अगर आप हमारे उन भाई को जो हमारे भाई जो जिन्होंने आपके लिए ये रकम भेजी है, अगर आप उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं तो इस वक्त वो आपको देख रहे हैं, अगर आप कोई उनको पैगाम देना चाहते हैं तो आप उनको पैगाम दे सकते हैं। अल्लाह उनको बहुत देवे, अल्लाह उनको शख्सियत देवे, अल्लाह हमें जितने सारे वास्ते इमदाद की ने बहुत सारी उनको अल्लाह ताला बहुत शख्सियत देवे। आमीन। जिंदे हैं तो उनको अल्लाह ताला बहुत देवे। उनके इन दुनिया तो गुजर गए उनको अल्लाह ताला बख्शिश फरमावे। आमीन। उन्होंने इन दुनिया तो गुजर गए जी जी अम्मा अब्बा जी इन दुनिया तो अल्लाह ताला उनको बख्शिश फरमावे। आमीन। जिंदे तो उनको अल्लाह ताला बहुत देती है माल। आमीन। गुर्दों के मरीज हैं, अल्लाह से हमारी भी दुआ है। मरीज हैं उन्होंने भी सारे वास्ते बहुत इमदाद की है उनको अल्लाह ताला बहुत। आमीन आमीन। अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। गुर्दों के मरीज हैं जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं उनको शख्सियत अदा फरमाए। आमीन। बहुत सारी ढेर सारी इमदाद देती है साहब को उनको अल्लाह ताला शख्सियत इमदाद दे देते हैं। दुआ मांगते हैं अल्लाह उनको बहुत शख्सियत दे। आमीन आमीन। नाज़रीन ये वो दुआएं हैं जो ऐसे लोग दिल से दुआएं अदा करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जो माल है का अपनी बारगाह इलाही में कबूल। महीना आगे शादी हाल जरे ना बंधन मजदूरी लगती नहीं कम कार है न कहना असा दे दे बेटा भी अल्लाह ताला का जो साक रोज लिखवा दे भेज
ये भाई और जरे ना पता नहीं कितों कने सारे कने राशन पानी घेंदे हैं सारे घर दे खुशकिस्मत है अल्लाह ताला उन्हां को जन्नत शख्सियत अदा फरमावे जो हैं बीमार उन्हां को अल्लाह ताला बहुत शख्सियत अदा फरमावे जो बख्श ये दुनिया में गुजर चुके हैं। नाज़रीन, इन भाई का कहने का मकसद ये है कि रमज़ान शरीफ का जैसे महीना चल रहा है, हम घर में बेरोज़गार बैठे हैं, शादी हाल बंद हैं, काम काज नहीं है, हम घर में बैठे हैं, परेशान हैं, और अल्लाह ताला ने हमें घर में ही रिज़्क़ पहुंचा दिया है। ये इनका मुख्तसर सा पैगाम है जी। नाज़रीन, वीडियो में आखिर में मैं आप लोगों से इजाज़त चाहने से पहले इतनी दरख्वास्त करूँगा कि आप लोगों से फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी ऐसे ही मुस्तहिक घर पे आप लोगों की भेजी हुई इमदादी हुई रकम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।